भारतीय कुश्ती के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को उपचुनाव में भी जीत मिलेगी। सपा की सीटों पर भी बीजेपी की स्थिति मजबूत है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा चुनाव में मिली कांग्रेस की हार ने उसके कार्यकर्ताओं को तोड़ दिया है। साथ ही कहा कि राहुल गांधी के अंदर अभी राजनीतिक स्थिरता नहीं है। हमारे साथ पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए, जिसमें उपचुनाव उत्तर प्रदेश का वो भी मुख्य है। और उसके साथ साथ छुट्टा जानवरों की समस्या, क्योंकि गौपालक भी बहुत बड़े हैं सांसद जी, तो उस पर भी बात करेंगे। सांसद जी, जिस तरह से अभी उपचुनाव आने वाले हो रहे हैं, तो उसको लेकर क्या लगता है, क्या होने वाला है और किसकी कितनी स्थिति सही है भाजपा की? देखिए, दोनों पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा के परिणाम से सपा का मनोबल बढ़ा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी भी लगातार दौरा कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का भी दौरा हो रहा है, बैठकें चल रही हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये देखना होगा कि ये ज़्यादा जो सीटें खाली हुई हैं, सपा की हैं। और कुछ क्षेत्र की बनावट भी होती है कि कौन-सी सीट सपा की है, कौन-सी सीट भाजपा की है। कुछ सीटें ऐसी हैं जो भाजपा की निश्चित रहती हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं जो सपा की निश्चित रहती हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी, मुझे उम्मीद है। संसद जी, जिस तरह से अन्य प्रदेशों में भी चुनाव हैं और राहुल गांधी लगे हुए हैं, क्या लगता है कांग्रेस को कितना सफलता मिलेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक तरह से कहें तो बहुत दिनों बाद इतनी सीटें बढ़ी हैं कांग्रेस की। जैसे फसल तैयार हो और ओला पड़ जाए, तो किसान एकदम बैठ जाता है। हरियाणा के चुनाव ने राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर ओला का काम किया है। जैसे ओला पड़ गया, सारा मनोबल टूट गया। लोकसभा के चुनाव में थोड़ा मनोबल बढ़ा था, बैसाखी पर, स्वयं पर नहीं, बैसाखी पर सहारा लेकर के थोड़ा चुनाव माहौल बढ़ा था, उनका थोड़ा माहौल उनको लगता था ठीक हुआ है। लेकिन हरियाणा में जिस प्रकार से 11 बजे तक कांग्रेस की सरकार बन रही थी, हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बन रहे थे, रथ मँगवा लिया गया, मिठाई बनवा दी गई थी और 11 बजे ओला पड़ गया। उस ओले का असर ये हैं हमारे साथ पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनका कहना था कि केजरीवाल उनकी नज़र में एक फ्रॉडिया हैं और दूसरा जो छुट्टा जानवर की समस्या है, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया है, जो कि अब मानना और ना मानना सरकार के मन की बात है। गोंडा से केशव प्रताप पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा नगर में सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2017 के बाद सरकार ने लोकल उत्पाद को बढ़ावा दिया है। सरकार लगातार किसानों और छोटे उद्योगों के लिए काम कर रही है। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को भी किसानों को जागरूक करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार आने के बाद आज प्रदेश ने अपने परंपरागत उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए, अनेक प्रयास हुए। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने परंपरागत उत्पाद के लिए अपनी एक पॉलिसी बनाई। 75 जनपद हैं तो 75 जनपदों के लिए किसी एक उत्पाद को वहां के लिए चिन्हित करते हुए उसे आगे बढ़ाया। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 75 जनपद की, आज प्रत्येक जनपद की अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट है, जिसे हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में कहा।